हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी चली होगी मेरे वीडियोस को देख के। और काफ़ी टाइम बाद ये मैं वीडियो रिलीज कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे विच वन इज द बेस्ट कैट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, कौन से इंस्टीट्यूट बेटर है, कौन से इंस्टीट्यूट से हमें कैट कैम सीखना चाहिए, कौन से प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, कौन से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मैं आकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिजाइन टू फ्यूचर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कैड इंस्टीट्यूट के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों कि अगर आप कोई कैड कोर्स सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये जान लेने की जरूरत है कि किस इंस्टीट्यूट से आप करें, कौन सा इंस्टीट्यूट बेटर है। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम उस इंस्टीट्यूट को जज कर पाए कि वो इंस्टीट्यूट बेटर है किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से। तो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये कि कुछ पैरामीटर्स मैं आपको बताऊंगा, उस पैरामीटर के बेसिस पे आप जज करेंगे कि ये इंस्टीट्यूट उस पैरामीटर फॉलो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगर आप उन पैरामीटर्स को उन इंस्टीट्यूट पे अप्लाई करके चेक करेंगे तो आप जज कर पाएंगे कि इस इंस्टीट्यूट से हमें कोर्स करना चाहिए और इस इंस्टीट्यूट से नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये कि किसी भी इंस्टीट्यूट पे जाए तो वहाँ का जो ट्रेनर है वो हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए। मीन्स उसको कम से कम 2 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस सॉफ्टवेयर को आपको सिखाने वाला है उस सॉफ्टवेयर के ऊपर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मस्ट है। अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंस्टीट्यूट में एक्सपीरियंस ले रखा है तो भी चलेगा, लेकिन अगर वो किसी इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस ले रखा है तो वो 4 से 5 साल का इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अदरवाइज इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस 2 साल का, कम से कम 2 साल का होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो जो सॉफ्टवेयर आपको सिखाने वाला है, जो ट्रेनर आपको जो सॉफ्टवेयर सिखाने वाला है, उसमें उसके सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। सपोज वो ऑटोकेड सिखा रहा है तो वो ऑटोकेड सर्टिफाइड होना चाहिए। सपोज वो सर्टिफाइड नहीं है तो एक्सपीरियंस उसका किसी अच्छी कंपनी में हो तो भी चलेगा, लेकिन आप पहले ये देखें कि वो सर्टिफाइड ट्रेनर है कि नहीं ऑटोडेस्क के थ्रू। सपोज वो सॉलिडवर्क्स सिखा रहा तो सॉलिडवर्क्स का वो सर्टिफाइड ट्रेनर है कि नहीं। सपोज सॉलिडवर्क्स सर्टिफाइड मैंने CSW की वो क्वालिफाइड किया हुआ है कि नहीं, सॉलिडवर्क्स सर्टिफाइड प्रोफेशनल ये कोर्स होता है वो क्वालिफाइड किया है कि नहीं। उसके बाद से सर्टिफिकेशन कोर्स आपने लिख लिया, उसका एक्सपीरियंस देख लिया, दूसरा सर्टिफिकेशन कोर्स देख लिया, तीसरा उस इंस्टीट्यूट में क्या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, वो इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। सपोज स्टडी मटेरियल में आपका इंक्लूड हो जाएगा सॉफ्टवेयर, दूसरा हो जाएगा बुक्स, ड्राइंग्स, ये सब चीज़ें, तो वो प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जहाँ से कोर्स कर रहे हो वो सॉफ्टवेयर और ड्राइंग्स और थियोरेटिकल बुक्स वगैरह वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ही मैटर करता है आपके इंस्टीट्यूट में। फोर्थ पॉइंट के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। तो फोर्थ पॉइंट ये है हमारा कि अगर आपने वहाँ से कोर्स किया तो आपको किस टाइप का वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहा है वो इंस्टीट्यूट। सपोज 2 तरीके के सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं। एक तो इंस्टीट्यूट का लेबल वाला सर्टिफिकेट होगा जो उस इंस्टीट्यूट के थ्रू आपको मिलेगा, मतलब वो इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड करके देगा कि आपने यहाँ से ये कोर्स किया हुआ है, दैट्स इट। और दूसरा सर्टिफिकेट ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर आपने किया है उसका सर्टिफिकेशन। सपोज आपने ऑटोकैड किया है तो ऑटोकैड का ऑटोडेस्क की तरफ से सर्टिफिकेशन आपको मिलता है। अगर इंस्टीट्यूट अपना कर रहा है तो इंस्टीट्यूट जो है उसके पास उस सॉफ्टवेयर का वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। सपोज वो ऑटोकैड करा रहा है तो उसके पास ऑटोकैड का वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, जब भी वो उसका सर्टिफिकेशन की वैल्यू है। फिफ्थ पॉइंट के ऊपर आता है दोस्तों। फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर आपने वहां से इंस्टीट्यूट से कोर्स किया तो उसके बाद वो आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है कि नहीं। प्लेसमेंट दैट्स द मैटर फॉर एवरी स्टूडेंट, क्योंकि मुझसे भी बच्चे ये पूछते हैं कि सर कोर्स कर लिया अब जॉब कैसे मिलेगी, तो वो मैटर करता है काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोर्स करने के बाद घर पे थोड़े बैठना है भाई, जॉब ही करना है हमें। तो वो इंस्टीट्यूट आपको जॉब प्रोवाइड करने के लिए प्लेसमेंट कराता है कि नहीं।
किसी यूनिवर्सिटी में भेजता है कि नहीं। और उसके बाद से आते हैं दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बैकअप। आपने इंस्टीट्यूट से कोर्स कर लिया, सपोज 6 मंथ बाद आपको कोई क्वेरी रही उस सॉफ्टवेयर के ऊपर, या कोई आपको उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई कमांड आप भूल गए हो, कोई नई चीज हो जो आपको पूछना है, ठीक है, तो वो बैकअप इंस्टीट्यूट देने के लिए आपको बोलता है कि नहीं, वो उसके कोर्स में इंक्लूड है कि नहीं बैकअप देना। मैंने भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, वहां पे लड़के आज भी 2 साल हो गए मुझे छोड़े हुए, लेकिन वहां से लड़के आज भी मुझसे क्वेरी करते हैं कि सर मुझे ये क्वेरी, मैं उनके क्वेरीज को रिजॉल्व करता हूँ। तो जिस इंस्टीट्यूट से मैंने कराया वहाँ का फीडबैक वहाँ क्यों अच्छा है, क्योंकि वहाँ के इंस्टीट्यूट में वो इंक्लूडेड था बैकअप, जो मुझे आज भी देना पड़ता है, ठीक है, तो वो मैटर करता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट्स के बारे में, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं, कौन कौन से टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं और कौन से गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं। तो कैड कैम के बारे में जब भी बात आती है तो सबसे पहले नंबर पे कैड सेंटर का नाम आता है। ऑब्वियसली काफ़ी हाई लेवल का इंस्टीट्यूट है, नो डाउट, और इंडिया में बहुत सारे इसके ब्रांचेस हैं, ओवर 700 से भी ज़्यादा। इसी तरीके से कैड कैम गुरु है, मित्सु कैड है, इसी तरीके से और भी ऑटोडेस्क के भी इंस्टीट्यूट्स हैं, सॉल्टवर्क्स के भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे टेक से भी हो गया, और भी बहुत सारे हो गए। तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स भी कोर्स प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये रहे प्राइवेट। गवर्नमेंट की बात करें तो MSME टूल रूम, जो बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, जो ना कि केवल कैड कैम इंस्टीट्यूट है, बल्कि ये जितने भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, जिस ब्रांच से रिलेटेड, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सबके कोर्स ही प्रोवाइड करता है। तो MSME टूल रूम बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है, आप वहां से भी कर सकते हो। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जैसे NSIC है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, वहां से भी आप कर सकते हो, वो भी काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में करने का एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर फिक्स मिलेगा। अब आते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों फीस स्ट्रक्चर, अक्सर लड़के फीस पे ही आके रुक जाते हैं। नॉर्मल सी बात है यार, कोई काम तो फ्री में होता नहीं है बिना पैसे के, तो पैसे की बात सबसे जरूरी है जो हमें कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों फीस की बात करें तो हर इंस्टीट्यूट का वेरी करता है। टॉप इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करें जैसे राइस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोडेस्क, डसॉल्ट, इस टाइप के इंस्टीट्यूट्स की फीस हाई होती है ऑब्वियसली, क्योंकि वो टॉप लेवल के ट्रेनर रखते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, प्लस आपको बैकअप भी देते हैं, सर्टिफिकेशन उनका ऑल ओवर वर्ल्ड वैलिड रहता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती है जिससे उनकी फीस काफ़ी हाई लेवल तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो सपोज मैं टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट की बात करूँ, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम लेके मैं बात नहीं करूँगा उनकी फीस क्या है, क्योंकि ये प्लेस टू प्लेस वेरी भी करता है। सपोज जो टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट है उनकी फीस जो है, ऑटोकैड अगर आप 2D plus 3D करते हो तो अराउंड 7 to 10,000 फीस रहेगी। 7 to 10,000 ऑटोकैड 2D plus 3D की। अगर आप केवल 2D करते हो तो 5 to 7,000 ये फीस रहती है ऑटोकैड 2D की टॉप लेवल क्लास की। अगर वो जो लो लेवल की या मीडियम लेवल की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनकी बात करें तो उनके यहाँ ऑटोकैड 2D plus 3D की फीस रहेगी अराउंड 5 to 7,000। अगर 2D की बात करें तो 2D की फीस आपकी अराउंड बिलो 5,000 आपको मिल जाएगी। सॉल्टवर्क्स की बात करें, सॉल्टवर्क्स टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट में 10 to 15,000 की फीस स्ट्रक्चर भी मिल जाता है, और जो मीडियम टू लो लेवल के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनके यहाँ आपको 7 to 10,000 तक सॉल्टवर्क्स ले लो आप, कैटिया ले लो आप, क्रियो ले लो आप, उनकी फीसेस इंक्लूडेड रहते हैं। कंबाइंड कोर्सेज आप करोगे तो फीस स्ट्रक्चर में कुछ डाउन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फीस स्ट्रक्चर जो है कोई लकीर की फकीर नहीं होती है किसी भी इंस्टीट्यूट की। मतलब वहाँ पे आप अगर जाओ तो फीस का कंसेशन जरूर करना, क्योंकि हर जगह आप अगर अपना मुंह नहीं खोलोगे तो वो जितना बोलेंगे उतने फीस आपको लगा देंगे। तो इसलिए आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इंस्टीट्यूट में पता करने जाओ कोर्स के बारे में तो फीस कॉम्प्रोमाइज जरूर कराना, क्योंकि वो 500,000 मिनिमम जितना भी हो आपके लिए बेनिफिशियल है। 1 रुपये भी बच जाए तो आपके लिए फायदा ही तो है। तो आप फीस कंसेशन जरूर करना, वो करते भी हैं, क्योंकि उनके पास
किसी इंस्टीट्यूट से अगर 10,000 मिल रहे हैं तो किसी इंस्टीट्यूट से 8,000 भी मिलेंगे, तो उनको घर से किया जा रहा है, उनको फायदा भी तो हो रहा है। तो ये मैटर करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। अब जितने भी मैंने बताए उनमें से बेस्ट कौन है? ऑब्वियसली आप लोग ये सोच रहे हैं कि इन्होंने तो सारी चीजें बता दी, अब बढ़िया कौन है ये तो इन्होंने बताया नहीं। तो इसके बारे में बात करते हैं कि विच वन इज द बेस्ट। तो दोस्तों बेस्ट के लिए मैंने पहले ही सबसे पॉइंट मैंने बता दिया कि अगर वो आप 6 पॉइंट जो मैंने बताया वो 6 पॉइंट कोई इंस्टीट्यूट फुलफिल करता है तो वो बेस्ट है। सिंपल सी बात है। नहीं फुलफिल करता है तो नॉर्मल से मतलब बेस्ट नहीं है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप जो ऑथराइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उस सॉफ्टवेयर की कंपनी के वहां से करो तो ज्यादा बेटर है। सपोज ऑटोकैड कर रहे हो तो ऑटोकैड की कंपनी का नाम ऑटोडेस्क है, तो ऑटोडेस्क से ऑथराइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो भी हो आपके एरिया में अगर वहां से करते हो तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा बेटर है अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में। और फीस के बारे में बात करूँ तो प्लेस टू प्लेस वेरी भी करता है। दिल्ली में फीस किसी कोर्स की 10,000 है तो वो फीस गाजियाबाद में, मेरठ में या नोएडा में वो फीस डिफरेंट होगी, थोड़ी कम होगी। मतलब मेट्रो सिटीज में फीस मतलब जहाँ पे डिमांड ज्यादा होगी फीस भी ज्यादा होगी, डिमांड जहाँ कम होगी फीस भी कम होगी। नॉर्मल सी बात है, ये मैटर करता है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट कि जरूरी नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके ही सीखो। डजंट मैटर आप कहाँ सीख रहे हो, कोई मैटर नहीं करता है। डिपेंड करता है आप क्या सीख रहे हो, क्या ले रहे हो, क्या इनपुट ले रहे हो आप, वो मैटर करता है। सपोज करो कोई ऐसा बंदा है जिसके पास 5-6 साल 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का, उसे ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, कैटिया, एनसिस एंड अदर सीए सॉफ्टवेयर, हाइपरमेश, ऑप्टिस्टप ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। उसको इंडस्ट्री का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, आप चाहो तो उससे भी सीख सकते हो। डजंट मैटर, कोई बात नहीं, वो सर्टिफिकेट नहीं देगा तो नॉलेज तो देगा जो उस इंस्टीट्यूट का ट्रेनर नहीं दे पाएगा। नॉलेज मैटर करता है। क्यों मैटर करता है उसका भी रीजन मैं बताता हूँ। आप कोर्स सीख के किसी इंडस्ट्री में जाओगे तो इंडस्ट्री में आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यूअर आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई आपने किस इंस्टीट्यूट से किया था, आप अपना सर्टिफिकेट दिखाओ, ये सब कुछ नहीं पूछेगा। आपसे बस पूछेगा तो आपने क्या सीखा है, क्या आउट इनपुट लिया है आपने, वो आप करके दिखाओ। आपको ड्राइंग पकड़ा देगा, आप सिस्टम को बिठा देगा, पूछेगा आपको कितने टाइम में बना सकते हो, कितने टाइम में बना सकते हो तो आपको रखेगा, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर देगा। सिंपल सी बात है। उसको तो नॉलेज से ना मतलब है, उसको सर्टिफिकेट रख के तिजोरी में थोड़े रखना है उसे। तो सर्टिफिकेशन एक किस इंस्टीट्यूट से करो डजंट मैटर, क्या आप ले रहे हो, क्या आपने सीखा है वो मैटर करता है। आपकी नॉलेज कितनी है सॉफ्टवेयर के ऊपर वो मैटर करता है। तो आपको अगर कोई ऐसा बंदा मिलता है जिसको हाईली एक्सपीरियंस है किसी इंडस्ट्री में तो आप उससे पर्सनली उसके घर पे ऑफिस में जाके सीख सकते हो, आप उससे पर्सनली सीख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर दी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी मेरे वीडियोस को देख के हेल्प मिलती रहे। तो जल्दी मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।